नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक लड़की होती है जो कि बेहद ही ज्यादा खूबसूरत थी और जिसकी उम्र लगभग 30-32 साल के आसपास होती है। अब दोस्तों, वो जो लड़की थी वो एक मसाज पार्लर में काम किया करती थी। और दोस्तों, ये बात तो आपको पता है कि मसाज पार्लर में लीगल और इलीगल दोनों ही काम होते हैं। कुछ मसाज पार्लर में अगर कस्टमर की डिमांड होती है तो उसे भी पूरा किया जाता है और उसके बदले में दोस्तों जो पार्लर वाले होते हैं वो उनको मोटी रकम देते हैं। अब जो ये लड़कियां होती है दोस्तों, वो उसमें काम खुशी खुशी काम करती थी। तो फिर उसी में एक लड़की थी जो बेहद ही खूबसूरत थी और उसी मसाज पार्लर में एक अफ्रीका का व्यक्ति जो कि भारत में घूमने के लिए आया था, वो काफी ज्यादा थका हुआ था। तो फिर उसने यही सोचा कि चलो जाकर के मसाज ले लेते हैं। तब दोस्तों मसाज कराने की नियत से वो उस पार्लर में जाता है, मसाज पार्लर में, और इत्तेफाक से वही लड़की उसका मसाज करने के लिए तैयार होती है जो कि बेहद ही ज्यादा खूबसूरत होती है। और फिर दोस्तों जैसे ही वो अफ्रीकन का मसाज करना शुरू करती है, उसे स्पर्श करती है, तो फिर वैसे ही दोस्तों जो वो व्यक्ति होता है उसके शरीर में कुछ अलग सी बिजली दौड़ जाती है। अब उसके मुलायम हाथ के स्पर्श जो थे वो कहीं ना कहीं उसके अंदर व्याकुलता पैदा कर देते हैं। और फिर जैसे जैसे उसकी ये बेचैनी बढ़ रही थी वैसे वैसे कहीं ना कहीं कुछ उसके अंदर परिवर्तन होने लगता है। और फिर इस चीजों की हरकतों को, इस परिवर्तन को देख करके लड़की हैरान हो जाती है, क्योंकि लड़की ने भी ये सारी चीजें फिल्मों में ही देखा था, रियल में कभी ऐसा देखा ही नहीं था। तभी वो उस लड़की जो है वो उसे कहती है कि सर, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आपको किसी और चीज की जरूरत हो रही है। तभी दोस्तों वो जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि हाँ, जरूरत तो हो रही है, क्या वो पूरी हो सकती है? तब भी महिला कहती है कि हाँ सर, पूरी तो किया जा सकता है, लेकिन आपके साथ यहाँ पर ये करना संभव नहीं है। यहाँ पास में ही मेरा घर है, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप मेरे घर पर आ सकते हैं, क्योंकि मेरे घर पर कोई नहीं रहता है। लेकिन मैं इसके बदले में अच्छे खासे आपसे पैसे लूंगी, क्योंकि मैंने ये चीजें आज तक फिल्मों में ही देखी है, फोन में ही देखा है, लेकिन आज तक मैंने कभी हकीकत में इस चीज को देखा नहीं है। अब जो वो दोस्तों अफ्रीका व्यक्ति होता है वो भी तैयार हो जाता है। अब जो महिला होती है वो उसी मसाज के दौरान ही उसे अपना नंबर दे देती है, और जिसका नाम माइकल होता है, और उसे कहती है कि मैं आपको रात को कॉल करूंगी, तब आप रात को मेरे घर पर आ जाइएगा, वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ। अब दोस्तों होता क्या हो कि जो ये माइकल होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और फिर वो उसी समय मसाज कराने के बाद में उस लड़की से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ समय बिताओगी, मुझे अच्छा लगेगा, तो फिर इसके बदले में मैं तुम बहुत अच्छे खासे पैसे दूंगा। और इसके बाद दोस्तों जो वो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है, लेकिन जब मैं आपको कॉल करूंगी तब आप मेरे घर पर आइएगा। अब इसी तरह से दोस्तों जो लड़की है वो पूरा दिन अपना पार्लर में काम करती है और फिर रात के समय में तकरीबन 8 बजे अपने घर जाती है। और फिर जब वो घर जाकर फ्रेश हो जाती है, सब खाना पीना कर लेती है, उसके बाद 9 बजे के आसपास वो माइकल को फोन करती है और फिर उसे वो अपना घर का एड्रेस देती है और उसे अपने घर पर बुलाती है। और फिर जैसे ही माइकल उसके घर पर जाता है, उसके घर पर दस्तक देता है, तो फिर जो वो महिला होती है आकर दरवाजा खोलती है और फिर ये दोनों घर पर मिलते हैं। तो फिर दोस्तों यहीं से एक ऐसा खेल शुरू हो जाता है, और उस रात को उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ था वो उसने कभी कल्पना ही नहीं किया था। वो यही सोचने लगती है कि आज मैंने गलत बयाना ले लिया। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन इससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका इतना करना हमारे लिए बहुत मोटिवेशन देता है, तो प्लीज दोस्तों हमें इतना जरूर हमारे लिए किया करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो हमारी ये घटना है ये उत्तर प्रदेश, ये दिल्ली की है, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों। दिल्ली में ही एक जगह होता है और उसी जगह पर मोहिनी नाम की एक महिला रहा करती थी, और मोहिनी जो थी उसकी उम्र 30 साल के आसपास होती है। वो शादीशुदा महिला थी और उसकी शादी को 3 साल का वक्त बीत चुका था। अब पति पत्नी दोनों को ही कोई संतान नहीं था। जो मोहिनी थी उसका जो पति था वो एक कंपनी में जॉब किया करता था, और अक्सर ही उसे कंपनी के काम की वजह से विदेश बाहर जाना पड़ता है। और इत्तेफाक देखिए दोस्तों, उस समय भी उसका पति देश के बाहर था जब उसकी मुलाकात माइकल से हुई थी। मोहिनी ने अपने पति को ये नहीं बताया था कि वो मसाज पार्लर में काम करती है। अपने पति से उसने यही बताया था कि मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करती हूँ जिसमें उसे 25-30 हजार रुपए की सैलरी मिल जाती है। अब होता क्या है दोस्तों कि वो काम तो मसाज पार्लर में करती थी, बस पैसे के लालच में आकर। अब जैसा भी उसे काम मसाज पार्लर में बताया जाता था वो वैसा काम करने के लिए तैयार हो जाती थी। अब दोस्तों क्योंकि उसे अब पैसे ज्यादा कमाने की लालच आ चुकी थी और किसी भी हाल में उसे बहुत पैसे कमाने थे।
अब दोस्तों इसी तरह से उसकी जो मुलाकात है वो एक दिन ऐसे ही माइकल नाम के व्यक्ति से हो जाती है। जब वो जानता है कि वो जो व्यक्ति है दोस्तों वो आया था भारत घूमने के लिए और 1 सप्ताह वो भारत में रुकने वाला भी था। अब दोस्तों पूरा भारत तो वो थोड़े दिन में घूमता है, अभी उसे घूमने जाना ही था। और फिर जब वो बहुत ज्यादा घूम लेता है और दिल्ली शहर में जाता है, वहां घूमता है, तो फिर उसे कहीं ना कहीं थकावट महसूस होती है। अब शाम के 6 बजे का वक्त हो रहा था, काफी ज्यादा वो थका हुआ महसूस कर रहा था। तो फिर उसने यही सोचा कि चलो जाकर के एक बार मसाज करा लेता हूँ, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स मिल जाएगा। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो माइकल होता है उसे पता चलती है वहां पर एक मसाज पार्लर के बारे में, जहां पर मोहिनी भी काम किया करती थी। अब होता क्या है कि वो उस मसाज पार्लर में जाकर के काउंटर पहुंचता है और उससे जाकर के पूछती है वो महिला कि बताइए आपको क्या जरूरत है, तो वो बताता है कि मुझे मसाज कराना है। अब दोस्तों जो रिसेप्शन पर महिला बैठी थी वो मोहिनी को बुलाती है, कहती है कि सर आए ले जाकर के इनका मसाज कर दो। अब होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही माइकल की नजर मोहिनी के ऊपर पड़ती है तो वो मोहिनी को देख करके दंग रह जाता है। वाकई में मोहिनी थी भी बहुत खूबसूरत महिला। अब वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता ही रहता है और फिर देखने के बाद दोस्तों जो वो महिला होती है वो उसे कहती है कि चलिए सर अंदर चलिए, मैं आपका मसाज करवा देती हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि जो माइकल होता है वो अब उसके साथ कमरे में जाता है और कमरे में ले जाने के बाद दोस्तों जो मोहिनी होती है वो अब धीरे धीरे अपने काम में लगने वाली थी, यानी कि सारी तैयारियां करने लगती है और फिर उसके बाद मसाज शुरू हो जाता है। अब जैसे ही मोहिनी अपने मुलायम हाथों से उसके ऊपर मालिश कर रही होती है तो फिर उसके शरीर में कहीं ना कहीं गुदगुदी से महसूस होती है और उसे कुछ अलग ही बेचैनी महसूस होने लगती है। और ये जो बेचैनी थी वो कुछ अलग ही थी। अब दोस्तों कहीं ना कहीं इस तरह से उसके शरीर में कुछ बदलाव आने लगते हैं, कुछ चीजें जो है वो अलग ही भावना व्यक्त करने लगती है। और ये चीजें देख करके मोहिनी की भी इच्छा हो जाती है, क्योंकि मोहिनी ने भी आज से पहले ऐसा कुछ देखा नहीं था। उसने मूवी में ही बस देखा था, जब वीडियोस में ही देखा था और बस उसी में उसने देखा था, क्योंकि अक्सर ही वो मोबाइल में अपने गलत सारी वीडियोस देखा करती थी और उन वीडियोस में वो अक्सर ही अफ्रीकन को देखा करती थी। अब वो यही सोचती है कि मूवी में जो है क्या ये रियलिटी में है या सिर्फ बनावटी होता है। लेकिन जब उस दिन उसने मसाज करते है, जब वो ये चीजें देखती है तो फिर वो यही सोचती है कि वाकई में जो वीडियो में दिखाते हैं वो वाकई में बनावटी नहीं होता है, बिल्कुल सच होता है। अब होता क्या है कि जो ये मोहिनी होती है वो माइकल से यही बात कहती है कि मुझे लगता है कि शायद आपको किसी और चीज की भी जरूरत है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे जरूरत तो है, लेकिन क्या ये सब यहाँ संभव है नहीं या फिर हो पाएगा। तो वो कहती है कि संभव तो हो पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भी आपको देख करके कुछ समय बिताने की इच्छा हो रही है और मैं भी ये चीजें जो है वो फील करना चाहती हूँ जैसा मैंने फिल्मों और टीवी में देखा है। तभी वो ये जब बात कहती है तो माइकल कहता है कि क्या किया जाए। तभी महिला मोहिनी कहती है कि एक काम करते हैं, मेरा पति जो है वो 1 हफ्ते के लिए बाहर गया है और मैं घर में फिलहाल अकेली हूँ, आप चाहे तो आज रात को आप मेरे घर पर आ सकते हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। अब इस ऑफर को सुन करके दोस्तों जो माइकल होता है वो बहुत खुश हो जाता है और फिर उसे कहता है कि ठीक है फिर काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो वो कहता है कि ठीक है। और उसके बाद होता है क्या है दोस्तों, जो ये मोहिनी होती है वो उसे अपना नंबर दे देती है और फिर उसे नंबर देने के बाद ये भी कहती है कि अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर मैं आपको लोकेशन भेजूंगी और आप आ जाइएगा। और उसके बाद दोस्तों जो वो माइकल होता है वो मोहिनी का नंबर लेकर के उस समय तो वहां से चला जाता है। अब जो ये मोहिनी होती है उसका उस पार्लर से 8 बजे के आसपास छुट्टी मिला करती थी। अब जब वो 8:30 बजे अपने घर पर पहुंचती है और फिर सारी बात उसे बता देती है, जो माइकल होता है दोस्तों वो फोन पर उसे चीजें बता देती है। अब वो कहीं ना कहीं माइकल को फोन करती है और उसे बुलाती है। अब माइकल को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ये चीजें देखना चाहती थी जानना कि वाकई में ये चीजें वैसा ही हो पाएंगी कि नहीं। और इसीलिए वो क्या करती है कि माइकल को बोलती है कि जल्दी आओ और जल्दी से उसे अपने घर की भी लोकेशन भेज देती है। और उसके बाद जो क्या होता है दोस्तों कि मोहिनी जो उसका आने का इंतजार करती है और नीचे जाकर रोड पर खड़ी हो जाती है। अब थोड़ा टाइम बीतने के बाद ही वहां पर माइकल जो है वो लगभग रात के 9:30 बजे उसके पास पहुंच जाता है और फिर जो मोहिनी होती है उसे लेकर के अपने घर पर चली जाती है। मोहिनी बहुत ज्यादा खाने पीने की शौकीन थी और ड्रिंक भी किया करती थी। जो माइकल था वो उसे ले जाकर के हॉल में बैठाती है, एसी ऑन करती है और फिर उसके बाद उसके साथ जो है वो कहती है कि मैं अभी शावर लेकर आती हूँ। और फिर जब वो शावर लेकर के एक ऐसे नाइटी पहन कर आती है दोस्तों, जो कि बेहद ही ज्यादा खूबसूरत और बेहद ही ज्यादा जो थे वो पतले थे,
ऐसा लग रहा था कि वो उसमें कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिख रही थी। अब जो माइकल होता है जब उसे ऐसे कपड़ों में देखता है तो वो कुछ उसके अंदर अलग ही भावनाएं आती है, और जब वो उसके तरफ आगे बढ़ता है तो वो कहती है कि अभी शांत रहिए, अभी पूरी रात बाकी है और इसीलिए तो मैंने तुम्हें घर पर बुलाया है। अब जल्दबाजी में तो ये सब चीजें ठीक नहीं लगेंगी। और फिर उसके बाद जो माइकल होता है वो चुपचाप से शांत हो जाता है। उसके बाद जो ये मोहिनी होती है वो अब शराब की बोतल खोलती है और फिर उसके बाद में वो माइकल के साथ बैठकर ड्रिंक करना शुरू कर देती है। और फिर ड्रिंक करने के बाद जैसे जैसे उनके ऊपर नशा बढ़ता जा रहा था, दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ती जाती है और फिर दोनों कब एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता। और फिर वो सोफे पर ही सारा काम जो है वो बातचीत करना शुरू कर देते हैं और माइकल जो है वो उसके साथ आगे का काम करना शुरू कर देता है। अब मोहिनी जो थी वो भी उसके साथ बिल्कुल पूरा सहयोग कर रही थी। अब जैसे ही दोनों अपना अपना काम आगे बढ़ाते हैं तभी जो मोहिनी है वो अचानक से डर जाती है कि पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है, शायद आज उसने कुछ गलत बयाना ले लिया है। लेकिन फिर भी वो सोचती है कि चलो अब जो होगा सो देखा जाएगा, अब जो चीजें होंगी वो मैं हैंडल कर लूंगी, लेकिन जो फील करना है वो तो कर लूंगी। और फिर अपने मन में यही सोचती है कि इससे पहले भी तो बहुत सारा वक्त बिताया है, तो लेकिन एक बार जो मेरी दिली ख्वाहिश है वो माइकल के साथ, जो मेरी जरूरत है, जो मेरी इच्छा है, वो मैं आज पूरा करके ही रहूंगी। और फिर इसके बाद दोस्तों उसके साथ वो सब कुछ होता है जिस चीज के लिए उसने माइकल को बुलाया हुआ था। और फिर देखते ही देखते वो दोनों जो है वो अपना आगे का काम करना शुरू कर देते हैं। और फिर मोहिनी माइकल को लेकर के बेडरूम में जाती है और फिर जैसे ही माइकल शुरुआत करता है तो जो मोहिनी है वो अलग ही तरह से व्यवहार करने लगती है। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो अब क्या करे, कैसे इस चीज को रोके। अब माइकल भी डर जाता है और फिर अपने आप को वो कंट्रोल कर लेता है और मोहिनी से पूछता है कि क्या हुआ। तो मोहिनी कहती है कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे करूं। तो फिर माइकल कहता है कि ठीक है, अब मैं अच्छे से करता हूँ। और उसके बाद जो माइकल होता है वो इतनी बात सुन करके फिर से उसके ऊपर अपना जो है वो आगे का बातचीत करना शुरू कर देता है। अब कहीं ना कहीं मोहिनी की आवाज जो थी वो दब चुकी थी और फिर आखिरकार वो उस चीज को धीरे धीरे उस चीज को आराम से लेने लगी और ये सिलसिला फिर उस रात पूरी रात चलता है। उसके बाद माइकल जो होता है वो मोहिनी से कहता है कि आज आपने मेरे साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत दिन से टूर पर था तो मैं ये सब कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मोहिनी कहती है कि जो मेरी दिली ख्वाहिश थी वो भी आज मेरी पूरी हुई। अब दोस्तों ये जो माइकल होता है ये कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं 8 से 10 दिन के लिए अभी यहीं पर रुकूंगा और वैसे भी तुम्हारा पति भी तो अभी बाहर ही गया हुआ है, तो क्यों नहीं इतने दिन हम एक साथ ही यहीं पर वक्त बिताए, एक साथ एंजॉय करें। अब इस चीज के लिए मोहिनी भी तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी मोहिनी कहती है कि इस चीज के लिए लेकिन तुम्हें मुझे बहुत बड़ी रकम देनी होगी। तभी जो माइकल होता है वो इस चीज के लिए बिल्कुल हामी भर देता है। मोहिनी कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो पैसे कमा पा रही थी। अब अगले दिन मोहिनी अपने पार्लर से छुट्टी मार लेती है और छुट्टी मारने के बाद सुबह से लेकर रात तक पूरी रात वही खेल चल रहा था। वो माइकल को अपने ही घर पर रखी हुई थी। मोहिनी को इस चीजें बहुत अच्छी लग रहा है, तो उसे लग रहा था कि काश कि मेरा भी पति ऐसा ही होता। अब दोस्तों मोहिनी ने पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ वक्त बिताया था, बहुत सारे लोगों ने भी उसके साथ ऐसा समय बिताया था, लेकिन उसे आज तक ऐसी खुशी नहीं महसूस हुई थी जो उसे माइकल के साथ महसूस हुई थी। अब मोहिनी के अंदर की जो भावना थी, अब उसे ऐसा लग रहा था कि काश कि वो माइकल से ही साथ रहे, उसी के साथ जिंदगी बिताए। अब इसी तरह से जो मोहिनी होती है वो माइकल से यही कहती है कि क्यों ना हम दोनों ही शादी कर ले, क्योंकि वैसे भी तुम्हें मेरा साथ अच्छा लगता है और मुझे भी तुम्हारा साथ बहुत पसंद आता है। लेकिन जो माइकल होता है वो यही कहता है कि देखो मेरा पहले ही परिवार है, मेरी बीवी और बच्चे हैं और तुम्हारा भी परिवार है और मैं किसी का परिवार कभी नहीं तोड़ना चाहूंगा और इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और इसीलिए माइकल जो है वो साफ मना कर देता है। अब जो मोहिनी ये बात सुनकर उदास हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मोहिनी ने भी माइकल के दिल में जगह बना दी। अब 3-4 दिन का समय ऐसे ही बीत गया और फिर इतना समय बीतने के बाद ये दोनों अपने अपने जुदा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो जुदाई थी वो दोनों के ही दिल में कहीं ना कहीं खटक रही थी। जो माइकल था वो भी मोहिनी के लिए परेशान हो रहा था और मोहिनी भी जॉन के लेकर के बातों को सोचकर परेशान हो रही थी। उसके साथ बिताए हुए पलों को वो भूल ही नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी, वो कर भी क्या सकती थी। अब माइकल के सामने उसने ऑफर भी किया था शादी करने को, लेकिन माइकल ने साफ मना कर दिया था। माइकल तो वापस से अपने देश लौट जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पर मोहिनी जो है वो फिर से अपना मसाज पार्लर का काम शुरू कर देती है, लेकिन वो आज तक माइकल को नहीं भूल पाई थी। अब इसी तरह से वो अब अपने पति के साथ रह रही थी, लेकिन फिर भी पति के साथ वो खुशी उसे महसूस नहीं होती थी जो कि माइकल के साथ हुई थी। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। अब माइकल भी उसे अपना नंबर दे गया था, तो फिर जो मोहिनी थी वो अक्सर ही उसे फोन करके बातचीत किया करती थी। अब दोनों एक दूसरे से बहुत समय बिताते थे फोन पर।
अब इसी तरह समय बीतता जा रहा था और लगभग इसी तरह से 1 महीने का समय बीत जाता है। और जब 1 महीने का समय बीत जाता है तो जो मोहिनी होती है वो अचानक से पार्लर में काम करते हुए बेहोश हो जाती है। और जब बेहोश होती है तो वहां की मौजूद महिलाएं, लड़कियां जो थी उसे तुरंत लेकर हॉस्पिटल ले जाती हैं। और जब अस्पताल में ले जाता है और जब महिला डॉक्टर उसकी जांच वगैरह करती है तो ये पता चलता है कि जो मोहिनी है दोस्तों, वो गर्भवती है। अब ये बात सुनने के बाद वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि इतने सालों से आज तक उसे बच्चा हो नहीं पाया था और आखिरकार माइकल की वजह से वो आज मां बन सकी है। और इसीलिए उसी समय वो सीधे माइकल को फोन करके उसे धन्यवाद कहती है कि आज तुम्हारी वजह से जो मुझे खुशी मिली वो आज तक मुझे किसी से नहीं मिल पाई थी। अब इसी तरह से दोस्तों ये बात सुनकर के माइकल भी खुश हो गया था और अब वो मोहिनी को ये पैसे भी भेजा करता था और कहता था कि तुम अपना ध्यान रखो, तुम भी अपना परिवार को अच्छे से चलाओ, अपनी जिंदगी में खुश रहो। और अब मैं जब भी इंडिया आऊंगा तो दिल्ली आकर तुमसे मिलूंगा आकर के जरूर। और इसी तरह से दोस्तों जो इनकी प्रेम कहानी थी वो चल रही थी। और जो मोहिनी का पति होता है वो इन दोनों के बारे में कभी भी कुछ जान ही नहीं पाया और उनकी कहानी जो है वो ऐसे ही एक दूसरे से बात करते हुए चल रही है। अब माइकल भी अपने देश से इसे फोन करता था और मोहिनी भी उसके साथ अपनी दिल की बातें शेयर करती थी। कहने का मतलब है कि दोनों ही एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के नजदीक थे और मोहिनी अपने पति के साथ नजदीक रहकर भी दूर ही थी। तो ये रही कहानी दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। फिर मिलूंगी कल एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार